तो मेरा नाम प्रीतम है और आज मैं एक कविता या पोइट्री कह लीजिए वो लेके आया हूँ। मेरी पोइट्री महाभारत के एक सीन पर है। मैं आपको महाभारत का एक सीन दिखाना चाहूँगा अपनी पोइट्री के माध्यम से, जहाँ कृष्ण जी, जिनको पता है कि कर्ण के पास कवच और कुंडल है और जब तक उससे वो कवच और कुंडल दूर नहीं हो सकते, कर्ण को कोई नहीं हरा सकता। तो ये बात जब कृष्ण जी को पता लगती है तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और इंद्रदेव के पास जाते हैं। तो मैं वो सीन दिखाना चाहूँगा आपको अपनी पोइट्री के माध्यम से। अच्छा लगे तो तालियां बजाना। कि चिंतित चिंतित आखिर केशव इंद्रलोक में पहुँच पड़े। चिंतित चिंतित आखिर केशव इंद्रलोक में पहुँच पड़े। कौन सी चिंता खाई जा रही इंद्रदेव ये पूछ पड़े। केशव बोले सुनो इंद्र, इस बार चिंता थोड़ी ज्यादा है। धर्म के रास्ते में फिर से आई एक बाधा है। दुर्योधन का मित्र है वो, कर्ण है उसका नाम। दुर्योधन का मित्र है वो, कर्ण है उसका नाम। अद्भुत अजय अभेद्य है वो योद्धा महान। कवच कुंडल है उसके पास, अर्जुन निश्चित उससे हारेगा। कवच कुंडल है उसके पास, अर्जुन निश्चित उससे हारेगा। सौगंध खाई है उसने, अर्जुन को जिंदा मारेगा, अर्जुन को जिंदा मारेगा। अब तालियां भी बजा सकते हैं। तो कृष्णा जी की ये बात सुन के इंद्रदेव बोलते हैं कि कर्ण के हाथों अर्जुन वध, ये तो धर्म के लिए अन्याय होगा। अरे कर्ण के हाथों अर्जुन वध, ये तो धर्म के लिए अन्याय होगा। अर्जुन के जीवन हेतु आखिर कोई तो उपाय होगा। फिर केशव मन ही मन मुस्काते हैं, इंद्र को कुछ समझाते हैं, अर्जुन के प्राण बचाते हैं, माया अपनी दिखाते हैं, यूं ही नहीं वे युद्ध गुरु कहलाते हैं। तो यहाँ पहला सीन समाप्त हो जाता है और अब दूसरा सीन है कि कर्ण दुनिया को अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूँ। तो उसमें कर्ण कहता है कि अरे मुझको क्या पता था कि मैं माँ कुंती का बेटा था। अरे मुझको क्या पता था कि मैं माँ कुंती का बेटा था। साजिशों के तीरों पे मैं हंसते हंसते लेटा था। जन्म देते ही मुझको गंगा में बहाया था। सूर्य पुत्र होके भी मुझे सूत पूत बताया था। शिक्षा के लिए झूठ बोलना, अरे शिक्षा के लिए झूठ बोलना क्या सचमुच कोई पाप है। सारी शिक्षा भूल जाऊं ये कैसा गुरु का श्राप है। बीच सभा में अर्जुन को सिर्फ मैंने ही ललकारा था। बीच सभा में अर्जुन को सिर्फ मैंने ही ललकारा था। सूतपूत हूँ जानकर सबने मुझको धिक्कारा था। फिर दुर्योधन ने मित्रता का हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर दुर्योधन ने मित्रता का हाथ आगे बढ़ा दिया। अंग देश का राजा अंगराज मुझे बना दिया। बचपन से ही सब लोगों ने गलत ही मुझको समझा था। मैं छाती पर कवच और कान में कुंडल लेकर जन्मा था। बचपन से सभी लोगों ने गलत ही मुझको समझा था। मैं छाती पर कवच और कान में कुंडल लेकर जन्मा था। खैर छोड़ो जाने दो, इस दानवीर कर्ण को सिर्फ दान ही प्यारा था। इस दानवीर कर्ण को सिर्फ दान ही प्यारा था। मैं दूजों से नहीं, मैं अपनों से ही हारा था। और कौन कहता है कि अर्जुन मेरा हत्यारा था। अरे कौन कहता है कि अर्जुन मेरा हत्यारा था। मैं वचनों का शौकीन था, मुझे मेरे वचनों ने ही मारा था। बजा सकते हैं। तो ये दूसरा सीन समाप्त हो गया। अब तीसरा सीन ये है कि जब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास चाहते हैं, और आप सभी जानते हैं कि कर्ण से कुछ भी मांगो वो कभी मना नहीं करता। तो उस पर ये लिखा है कि इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, फिर कर्ण की ओर बढ़ते हैं। इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, फिर कर्ण की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण का ढोंग वे करते हैं, फिर कर्ण को बोल पड़ते हैं। सुना है मैंने दानी है तू, बहुत बड़ा अभिमानी है तू। चल तुझसे तेरी दानवीर होने का प्रमाण तुझसे मांगता हूँ। प्राण नहीं चाहिए तेरे कवच कुंडल मांगता हूँ, कवच कुंडल मांगता हूँ। फिर कर्ण ये सुनता है और ब्राह्मण को, जो इंद्रदेव थे, उनको कहता है कि हे ब्राह्मण अपना नाम बताओ, अपने असली वेश में आओ। हे ब्राह्मण अपना नाम बताओ, अपने असली वेश में आओ। कवच कुंडल मांगने वाला ब्राह्मण नहीं साधारण होगा। कवच कुंडल है मांगा तुमने, आखिर कोई तो इसका कारण होगा। खैर छोड़ो जाने दो, जो सारी माया दिखा रहे हो तुम, सारी माया जानता हूँ। जो माया ये तुम दिखा रहे हो, सारी माया जानता हूँ। ब्राह्मण बनकर आए हो, याचना तुम्हारी स्वीकारता हूँ। ब्राह्मण बनकर आए हो, याचना तुम्हारी स्वीकारता हूँ। ये युग चल रहा है द्वापर का, ना युग ये कोई त्रेता है। ये युग चल रहा है द्वापर का, ना युग ये कोई त्रेता है। चीर दिया सीना अपना, कर्ण दान ये तुमको देता है। क्योंकि
दानशीलता का वचन मैं अपनी माँ को देकर आया हूं। ये अंतिम 2 लाइन है। क्योंकि दानशीलता का वचन मैं अपनी माँ को देकर आया हूं, और कह देना तुम इस समाज से, मैं कर्ण के कवच कुंडल छल से लेकर आया हूं, मैं छल से लेकर आया हूं। धन्यवाद।